हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 41 से 50 प्रश्नों को देखेंगे और ये पार्ट 5 होने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और एक सीरीज भी बना दीजिए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से, जाके वहाँ शुरू से देख लीजिए। अब ये पूरा वीडियो यानी ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस भी अब कराना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आप कितना बना पाइएगा। अगर प्रैक्टिस में अगर 15 प्लस या 17-18 ला रहे हैं तो समझिए आप ठीक ठाक है, आपका स्कोर बन जाएगा इस बार रिजल्ट। तो इसलिए 18 प्रश्न अगर सेट में बना लिए तो चलिए पहले इसको लेकिन सीखना पड़ेगा। तो पहले क्या करिए, 10 से 12 चैप्टर पहले पढ़ लीजिए लुसेंट का, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए। ओके, तो चलिए आज का देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 15 है, इनमें एक संख्या 10 तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए दो संख्या का औसत 15 है तो दो संख्या का योगफल क्या हो जाएगा। तो दो संख्या का योगफल हो जाएगा 30 और उसमें से एक संख्या बोल दिया 10 है तो 10 माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन संख्या का औसत 16, पहली दो संख्या 18 और 14 है तो तीसरी संख्या का होगा। देखिए पहले तीनों का अगर जोड़ेंगे 1 2 3 तीनों संख्या है तो इसका योगफल क्या कहा है, 16 एवरेज है तो ये हो जाएगा 16 या 48 और 2 का दिया हुआ तो ये दो जोड़ने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ने पर जाएगा 32 ना, 18 प्लस 14 तो ये हो जाएगा 32। तो ये 2 जब घटा देंगे तो फिर निकल जाएगा तीसरी संख्या, ये हो जाएगा 6 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। समझ रहे हैं, इजी है इसलिए हम आगे बढ़ रहे फास्ट में। ओके, 6 संख्या का औसत 30, पहली 4 संख्या का औसत 25 एवं अंतिम 3 संख्या का 35 तो चौथी संख्या क्या होगा। ध्यान से 6 संख्या है, पहला 3 का दिया है और अंतिम 3 का दिया तो 3 3 6 हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक संख्या और पहली 4 संख्या का औसत दिया है और फिर अंतिम 3 का दिया है तो 4 3 7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक संख्या रिपीट कर रहा है ना। तो चलिए एक संख्या रिपीट कर रहा है तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। 4 संख्या का औसत तो 4 संख्या का योग निकाल लें तो 4 गुना 25 बराबर हो जाएगा 100 और अंतिम 3 संख्या तो 3 की संख्या का योगफल हो जाएगा 3 गुना 35 तो 105। ध्यान समझिएगा, ये जोड़ने पाया 205 और संख्या हो गया 7, लेकिन संख्या एक्चुअल में 6 है ना। तो 6 संख्या जब है तो एक संख्या रिपीट किया है तो उस पहले ये 6 का औसत हो जाएगा, यानी 6 का योगफल 180। 180 पहले माइनस कर देंगे तो यानी 25 हो गया। तो वो रिपीट करने वाला संख्या यानी चौथी संख्या जो 25 है। बात समझे। इसको डायग्राम इस तरह भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है। ये जब 6 जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, लेकिन क्या बोला था, प्रथम 4 ये जब जोड़ रहे हैं 4 को तो ये आ रहा है 100 और अंतिम 3 ये जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 105। ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि ये चौथी रिपीट कर रहा है ना, तो सब में से इसको माइनस कर देंगे। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें 6 संख्याओं का औसत 16, शेष 2 संख्या का औसत क्या, सिंपल है, 8 में से 6 का घटा दिए 2 बचेगा और दोनों योगफल लेगा, फिर उसको औसत निकाल देंगे भाग देके। चलिए पहले 8 संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं। 8 संख्या का योगफल तो ये होगा 8 गुना 14, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 8 112, ये हो जाएगा 112। 8 संख्या का योगफल हो गया, ये टोटल का हुआ। अब 6 संख्या का औसत देखिए, 6 संख्या है इसका योग निकाल लेते हैं। संख्या का औसत क्या दिया, 16 16 6 96, तो 96 माइनस कर देंगे तो ये 2 संख्या निकल जाएगा, 2 संख्या का योगफल तो ये हो जाएगा 6 और ये 1 16 हो जाएगा। तो 2 संख्या का योग 16 हुआ तो इसका औसत लेकिन कहा है, औसत हो जाएगा 8, इसको 2 से भाग दे देंगे। बात समझे। 16 और 24 के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का औसत सिंपल है, देखिए 16 और 24 तो इसका एलसीएम हो जाएगा, 48 और इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 56 हो गया। तो जोड़ने पर 56 हुआ, औसत पूछा था तो 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा 28। बात समझे। बिमला एवं कमला की उम्र क्रम से 12 एवं 16 वर्ष है तो उसकी औसत उम्र क्या है, सिंपल सा है, दोनों का जोड़ के आधा कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा
16 12 28 और बटा 2 यानी 14 इसका एवरेज होगा। 15 लड़कों का औसत आयु 12 है तथा 13 लड़कियों का औसत आयु 16 है। उन सभी 28 का औसत क्या होगा? हाँ, ये प्रश्न अब आप लोग को थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसको देखिए, 15 लड़का का योग हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 गुना 12, ये हो जाएगा 180, और 13 लड़की है तो इसका योगफल टोटल निकाल लेते हैं। 13 गुना 16, तो गुना कर दिए, 16 3 48 और 16 कम 16 4 20, ये हो जाएगा 208। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 388। देखिए हुआ 388 हुआ, ये 2800 का योगफल। तो 28 का औसत कहा ना, अब इसको भाग देना ही पड़ेगा। चलिए इसको भाग दीजिए, तो यहाँ से भाग देंगे तो देखिए ये 388 बटा 28, 4 से कट रहा है, 4 से इसे काटेंगे तो 4 7 28, 4 से कटेंगे 4 9 36 और 4 7 97 बटा 7 आया। तो अब समझिए, अब यहाँ से भाग लगाइएगा और डायरेक्ट भी यहाँ लेकर ये देखिए 13 7 91 और 14 7 98 होता है, तो 13 7 91 वाला ये आंसर हो जाएगा। अब आप भाग लगा के चेक कीजिए, हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी सिखाते इसीलिए। अब ये हम सिखाए, ये डायरेक्ट कैसे हो गया, तो अब नहीं समझ में आया तो यहाँ भाग दीजिए और यहाँ पर थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा, सर कैसे कर देते हैं। तो यहाँ इसे काटेंगे 7 एकम 7 और ये हो जाएगा, फिर इधर एक आएगा तो 27 हो जाएगा, 2 आएगा तो 27 होगा, 27 तो 7 21 आया था। बात समझे? यहाँ अगर यहीं पर 13 पॉइंट और किसी में रहता तो पूरा भाग लगाते यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए। 15 छात्रों का औसत 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत एक कमी हो जाता है, तो नए छात्र का औसत क्या होगा? देखिए इसको हम ट्रिक सिखा रहे हैं, वो समझिएगा। जैसे लिखा रहे वैसे लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 15 छात्रों का औसत 18 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा इस तरह, 15 छात्र का औसत 18। सिंपल समझा रहे हैं हम आप लोग को। एक अन्य छात्र भी जोड़ लिया जाता है, एक अन्य छात्र जोड़ता है तब कितना आ जाएगा? 16 छात्र हो जाएगा। 16 छात्र है, उसका औसत अब क्या, एक कम जाता है, तो कम जाता है तो पहले 18 था वो 17 हो गया। इतना तो समझ गए ना? अरे 15 छात्र था, उसका औसत 18 था, यहाँ लिख दीजिए संख्या, मतलब जो भी छात्र रहेगा, और यहाँ लिख दिए औसत, और एक जब बढ़ा तो 16 हो गया, और इधर एक घट गया, कमी हो गया औसत में, तो कम कर दिए। इधर से देखिए +1 हुआ और इधर से माइनस हुआ, तो बस इतना ही खेल है इसका, अब आंसर मिल जाएगा। देखिए चाहे इसको यहाँ से इस तरह इधर लिखिएगा, इसको गुना करिएगा, तो अब ये नीचे वाला गुना करेंगे, इधर क्रॉसिंग गुना करेंगे, समझ गए ना? तो इसको दोनों को जोड़ कर देंगे, तो 18 कम 18 और 16 माइनस में आएगा, तो 18 में से -16 जोड़ेंगे, यानी कि 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। इधर से भी कर सकते हैं, जैसे इधर से जब करेंगे तो वो भी देखिए, आप इसको भूल जाइए और इधर से देखिए, इसको गुना करेंगे इसे 17 एकम 17, ये 15 एकम 15, तो ये माइनस में है तो 15 घटेगा 17 में 2 आएगा। बात समझ गए? किसी भी तरह करिएगा उतना ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना समय लगा? ये प्रश्न असल है बच्चे समझ ही नहीं पाए होंगे, तो अब नहीं समझे तो ये ट्रिक समझ गए तो इसको यूज कर लीजिए। बाकी विशेष पढ़ना है, इसको सर नहीं पूरा क्लियर समझा दीजिए बेसिक में से, तो इसका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ बेसिक भी समझाएंगे। ओके, अभी हम लोग बच्चे को क्वेश्चन जैसे नज़र आए वैसे आंसर आना चाहिए। बेसिक के लिए आप हम मेरा कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक कक्षा के 35 विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें 21 की औसत आयु 14 और 14 विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगा? सिंपल तो है, पहले 35 का औसत 3500 का निकाल कर 21 में से घटा देंगे, 21 को बचेगा 14, उसको फिर भाग दे देंगे। तो पहले निकालना पड़ेगा 14 का औसत आयु क्या है, बात समझे? तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। 35 विद्यार्थी का औसत दिया है 16, तो यहाँ लिख देंगे 35 गुना 16, ये कुल निकल जाएगा ना, कुल योग 16 25 80, 16 3 48 और 8 56, ये 560 हुआ। अब आगे चलते हैं, 21 का निकालते हैं। 21 जो विद्यार्थी है उसका औसत निकालते थे, 21 गुना 14, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 एक 29, तो अब ये घटाएंगे ना तो 14 का योगफल ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 2 266 हुआ, ये 14 का योगफल। अब इसका औसत कहा था तो सिंपल से है, 14 से भाग दे देंगे। अब चलिए काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये 7 आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 133 आएगा, और ये 7 से काटेंगे 19 7 133, 19 हो जाएगा 14 का औसत। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 29 छात्र की औसत आयु 15 और उसमें से एक
अध्यापक को जोड़ लिया जाता है तो एक बढ़ जाता है। देखिए आप समझिए, 29 छात्र पहले था, उसका औसत था 15, एक अध्यापक आया तो 30 हो गया, अब औसत भी एक बढ़ गया तो अब यहाँ पे औसत 16 हो जाएगा। इधर से एक प्लस हुआ तो इधर से भी एक प्लस हुआ। बताए थे आपको क्रॉसिंग करना गुना, तो अब हम आप लोग को यहाँ से क्रॉसिंग गुना करवाते हैं। देखिए यहाँ से पकड़िए, इधर आइए तो यहाँ से पकड़िए, इसको इधर ले जाइए, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 16 कम 16 और 29 से कम 29, तो 29 और 16 ये हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। टीचर जो है 45 साल का आया। और इसमें है, अभी इसमें इस प्रश्न पे हम अभी चर्चा करेंगे तो 10 मिनट और भी ढंग से बता सकते हैं, लेकिन इसलिए हम आप लोग को एक शॉर्ट बता दिए। बाकी के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए। आप लोग को हर प्रश्न अलग अलग डिज़ाइन से बताते हैं ताकि बच्चे को कोई भी एक तरीका समझ में आया। बाकी ये ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक भी समझाए तो जाके कोर्स ज्वाइन कर ले सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।